अच्छा, तमाम पार्टिसिपेंट आर स्टूडियो ओपन कर लें। आर स्टूडियो ओपन करने के बाद टेक्स्ट जो फाइकस की फाइल है वो इंपोर्ट कर लेनी है। जहाँ पे फाइकस की फाइल आपने सेव की है वहाँ से इसको इंपोर्ट कर लें। होप कि अब आप जो दो बेसिक चीज़ें थी, यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको आर को रन करने में हेल्प करती हैं। नंबर वन, फाइल को इंपोर्ट करना, यानी आपने फाइल को इंपोर्ट कैसे करना है। नंबर दो, और पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करना है। पैकेजेस, ये दो चीज़ें हमने क्लियर कर ली। अब उम्मीद है कि तमाम पार्टिसिपेंट को फाइल इंपोर्ट करना भी आती है और पैकेजेस इंस्टॉल करने भी आते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली फाइकस की फाइल इंपोर्ट कर लें। आज हम अगेन जो है वो, कल हमने क्यू प्लॉट यूज़ किया था, उससे जस्ट एक प्लॉट हमने ड्रा करके देखा था, क्यू प्लॉट। आज हम क्यू प्लॉट भी यूज़ करेंगे और जी जी प्लॉट भी यूज़ करेंगे। आज थोड़ी सी स्पीड जो है हमारी पहले की निस्बत तेज़ होगी, तो तमाम पार्टिसिपेंट जो हैं वो काइंडली साथ साथ प्रैक्टिस करें, ये ना हो कि आप लोग पीछे रह जाएं। फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट कर लें, जस्ट अभी तक एक पार्टिसिपेंट ने डन किया है। अगर आप लोगों के पास फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट हो चुकी है तो काइंडली डन टाइप कर दें। जस्ट तारक अली साहब ने जो है ना वो डन किया है। ओके ओके, चलिए मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने डन कर दिया है। इट्स मीन कि आपको फाइल इंपोर्ट करना आ गई है, यानी फाइकस की फ़ाइल अगर आपके पास हो तो आपने उस फाइल को कैसे इंपोर्ट करना है ये चीज़ आपको क्लियर है। अब हमने क्यू प्लॉट बना रहे थे, पॉइंट प्लॉट हमने कल ड्रा किया था, वो आज मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ और फिर उससे कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अगर किसी का कोई इशू है तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पास प्रीवियस क्लास शो हो रही है तो आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, अच्छा मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ क्यू प्लॉट ब्रैकेट्स डाटा इक्वल फाइकस, यानी तीन चीज़ हमने प्रोवाइड करनी है, वो मैंने कल आपको बताई थी। मैं दोबारा यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, डाटा मैपिंग और जियोन ज्योमेट्री। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है तो हमारा प्लॉट जो है वो ड्रा हो जाएगा। अच्छा, कल हमारे पास सर थे, चले आज हम जो है ना वो किसी और सर को, ये जुनैद इस्माइल साहब हैं, डॉक्टर जुनैद साहब। ठीक है, तो फर्ज करते हैं जी आज जुनैद साहब को इनके सुपरवाइजर ने डिफरेंट टास्क दिए हैं प्लॉट ड्रा करने के। पहला टास्क उनको दिया कि पॉइंट प्लॉट ड्रा करें। मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, पॉइंट प्लॉट। अब ये आते हैं आर की लैब पे। आर लैब में फर्ज करें ये सारी लैब है और ये आर लैब के 4 कमरे हैं, 4 रूम हैं। रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4। कुछ चीज़ें हमारी रूम नंबर 1 में पड़ी हुई हैं, कुछ रूम नंबर 2 में हैं, कुछ 3 में हैं, कुछ 4 में हैं। अब जुनेद साहब आते हैं जी पहले रूम नंबर 1 में, स्क्रीन में यहाँ पे अपना जो सैंपल है, सारी इंफॉर्मेशन या प्रोटोकॉल इनका जो है वो यहाँ पर राइट करते हैं। अब एक्स एक्सिस पे डिफाइन करने पे, अच्छा यहाँ पे ना मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ अगेन, क्योंकि कल बहुत सारे पार्टिसिपेंट के पास अगेन स्पेलिंग और अपर और लोअर केस के इश्यूज आ रहे थे। यानी किसी ने जो है वो एस कैपिटल लिखा हुआ है, किसी ने स्मॉल लिखा हुआ है, किसी ने पी कैपिटल लिखा हुआ है, किसी ने स्मॉल लिखा हुआ है। इस चीज़ से बचने के लिए कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक का सामना ना करना पड़े, आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन फाइल का नाम लिखें, फाइकस। फाइल का नाम लिखने के बाद डॉलर साइन लगाएं।
जैसे आप फाइल का नाम लिखने के बाद डॉलर साइन लगाएंगे, फिर देखिए आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी है। तमाम पार्टिसिपेंट ये फाइकस टाइप करें। टाइप करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करें पेटल विड्थ, अगेन कॉमा, अगेन फाइकस, डॉलर साइन। जैसे आप डॉलर साइन लगाएंगे आपके पास एक और लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं पेटल सेपल लेंथ। अब हमने दो एक्सिस डिफाइन कर लिए, एक हमने एक्स एक्सिस डिफाइन कर लिया और दूसरा वाई एक्सिस डिफाइन कर लिया। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था हम ये एक ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, एक शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें स्पेलिंग मिस्टेक का सामना ना करना पड़े। तो ये अब हमने डॉलर साइन और फाइकस ये हमने ऐसे यूज़ किया है, ये हमारे कोड का हिस्सा नहीं है। हमने तो इसको डाटा देना है, मैपिंग देनी है और ज्योमेट्री देनी है। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, डॉलर और फाइकस साइन को, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगेन फाइकस और डॉलर साइन, इसको डिलीट कर देते हैं। दो चीज़ें अब हमने इसको प्रोवाइड कर दी हैं, डाटा मैपिंग कमा, थर्ड चीज़ है जियोम, जियोमेट्री। जियोम का मतलब है जियोमेट्री। ये फर्स्ट वाला आपने सेलेक्ट करना है, जियोम इक्वल, जियोम इक्वल। अब यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कामा में आपने टाइप करना है पॉइंट। और इसको रन करें। आपके पास देखें प्लॉट ड्रा हो गया। कुछ लोगों के पास प्लॉट ड्रा हो गया होगा, लेकिन कुछ लोगों के पास एरर आया होगा, फंक्शन क्यू प्लॉट नॉट फाउंड। कैंडी यहाँ तक डन कीजिएगा, जिनके पास बन गया प्लॉट वो डन करें, क्योंकि इसमें आपने सारी चीज़ें मेरे साथ यहाँ पे लाइव परफॉर्म करनी है। डन हो गया, लेकिन मे भी किसी एक पार्टिसिपेंट के पास हाँ, ये फंक्शन नॉट फाउंड, इसका मतलब क्या है, कोई बताना चाहेगा आप में से? फंक्शन नॉट फाउंड का मतलब है कि आपने अपने, यानी आप गाड़ी में तो बैठ गए हैं, गाड़ी को चलाना चाह रहे हैं, लेकिन गाड़ी को आपने स्टार्ट नहीं किया हुआ। यानी आप गाड़ी में बैठ गए हैं, तो गाड़ी में बैठने से पहले गाड़ी को स्टार्ट भी तो करना है ना। हाँ, आपने लाइब्रेरी करना है, ठीक है। शादमान खान साहब, आपने लाइब्रेरी जी जी प्लॉट 2, मैं यहाँ पे टाइप कर दिया, मैंने जानबूझ के ऊपर से स्किप की थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी ऑलरेडी की हुई थी और मैंने स्किप की थी। मैं देखना चाह रहा था कि आप में से कितने पार्टिसिपेंट हैं जो इस बात को पिक कर पाए हैं या नहीं ना। आपने यहाँ पे पहले करना है इसको लाइब्रेरी, क्योंकि देखें जिस मशीन पे हम काम कर रहे हैं, पहले उस मशीन को हम ऑन करेंगे तो उस पे काम कर सकेंगे ना। तो लाइब्रेरी का मतलब है हम इस मशीन को ऑन कर रहे हैं। कौन सी मशीन है, कौन सा पैकेज है? जी जी प्लॉट 2। इसको लाइब्रेरी कर लें। अब आपके पास जो है वो प्लॉट ड्रा हो जाएगा। अच्छा, अब जुनैद साहब कहते हैं जी प्लॉट तो मैंने ड्रा कर लिया है, ये सुपरवाइजर साहब को दिखाने चले जाते हैं प्लॉट, ये वाला। इनके सुपरवाइजर कहते हैं ठीक है यार, आपने प्लॉट पैटल विड्थ और सेपल विड्थ के दरम्यान बना लाए हैं, लेकिन यहाँ पे ना कुछ ये सारे पॉइंट ब्लैक हैं। अब आपके पास तीन स्पीशीज हैं, हमारे जो टेबल है ना, हमारा जो डाटा सेट है, एक्सेल की फाइल है, उसमें तीन स्पीशीज हैं, लेकिन यहाँ से तो हमें शो ही नहीं हो रहा कितनी स्पीशीज हैं, जो सबका कलर ब्लैक है। तो ऐसा करो कि स्पीशी 1 को डिफरेंट कलर दो, स्पीशीज 2 को डिफरेंट कलर दो, स्पीशीज 3 को डिफरेंट कलर दो, ताकि उनके पॉइंट्स का हमें आइडिया हो जाए कि ये वाली स्पीशीज इस कैटेगरी में है, ये वाली स्पीशीज इस ग्रुप में आ रही है, ये वाली स्पीशीज यहाँ पे आ रही है। तो ये वापस आते हैं जुनेद साहब इसी स्क्रिप्ट पे, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं।
कलर, COL, ठीक है। COL कलर के लिए यूज होता है, यानी COL का मतलब है कलर। ये भी जो है ना वो समझ लें कि आर लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मीनिंग है कलर। COL, कॉल मीन कलर। जिस तरह लाइब्रेरी मीन टर्न ऑन, इस तरह COL मीन कलर। कलर हम कर लेते हैं स्पीशीज। अब यहाँ पे देखें, अगर आप स्पीशीज लिखते हैं ना, ये देखें मैं स्पीशीज लिख रहा हूँ, स्पीशीज लिखा और इसको रन करते हैं। इसने मुझे एरर दे दिया। ये कह रहा है जी, एरर occurred इन द फर्स्ट लेयर। कह रहा है कंप्यूटर एस्थेटिक में एरर है, ठीक है। तो इक्वल, यहाँ पे अगर हम एस कैपिटल करते हैं इसका, ठीक है, स्पीशीज। अब इसको देखते हैं अब क्या करता है ये। अब ये रन हो गया। इट्स मीन के जब हमने यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक करनी है, एहसान सिद्दीक, एक्स इक्वल मीन, ओके। यहाँ पे आप ना एक्चुअली ये जो है ना, ये देखें, ये इक्वल एक्स की है पेटल विड्थ, और सेपल लेंथ इक्वल एक्स की है। क्यू प्लॉट, यहाँ पे हम क्यू प्लॉट यूज कर रहे हैं, और क्यू प्लॉट में जो है ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। अगर आप ये लिख भी लें तो भी ओके, लेकिन अगर आप नहीं भी लिख रहे तो इट्स मीन के यहाँ पे जो पहला है ये अंडरस्टूड होता है, ये एक्स एक्सिस है, और दूसरा जो है अंडरस्टूड है वाई एक्सिस की। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है ना ये प्लॉट ड्रा हो चुका है। अब अगेन जुनेद साहब जाते हैं अपने सुपरवाइजर साहब के पास। अब इनके सुपरवाइजर साहब कहते हैं कि आप ऐसा करें, ठीक है प्लॉट अब आपका ठीक है, आप ना इस पे लाइन प्लॉट बना के लाएं। जुनेद साहब क्या करते हैं, अगेन ये स्क्रिप्ट कॉपी करते हैं। ये सारा स्क्रिप्ट कॉपी किया, यहाँ पे ये हेडिंग दे देते हैं लाइन ग्राफ या लाइन प्लॉट, और ये स्क्रिप्ट सारा नीचे पेस्ट कर देते हैं। मिस्टर एहसान, काइंडली वो जो आप कह रहे हैं ना एक्स एक्स एक्सिस इक्वल, वो हम जी जी प्लॉट में लिखेंगे, ठीक है। अभी हम क्यू प्लॉट यूज़ कर रहे हैं। अभी हम जो है ना वो क्यू प्लॉट में हम इसको इसी तरह लिखते हैं, जी जी प्लॉट में हम एक्स इक्वल यूज़ करेंगे। अभी हम क्यू प्लॉट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ओके, अच्छा यहाँ तक तो हो गया। अब हम ये प्लॉट हमारे पास ड्रा हो चुका है। अब हम बनाना चाह रहे हैं लाइन प्लॉट। ये सारा स्क्रिप्ट वही रहेगा, जस्ट हमने, क्योंकि अब प्लॉट की टाइप सिर्फ चेंज की है ना हमने, तो हम यहाँ पे लाइन की जगह पे क्या लिख देंगे, लाइन की जगह पे आ जाएगा, सॉरी, पॉइंट की जगह पे हमने लाइन टाइप करना है और इसको रन करें। अब देखिए आपके पास ये लाइन प्लॉट शो हो गया है। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कितने लोगों के पास ये क्रिएट हो चुका है।
ओके। अब अगेन जो है वो जुनेद साहब ने प्लॉट ड्रा कर लिया है। अगर किसी के पास कोई एरर आ रहा है तो बता सकते हैं। ओके। अब अगेन ये दोबारा वापस चेक करवाते हैं प्लॉट अपने सुपरवाइजर साहब को। इनके सुपरवाइजर साहब कहते हैं ठीक है, प्लॉट तो आपने ठीक बनाया। ऐसा करते हैं कि हम जो है ना इसका स्मूथ प्लॉट बना के चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो स्मूथ प्लॉट बना लेते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं स्मूथ प्लॉट। अगेन स्क्रिप्ट को पेस्ट करते हैं। ये सारा स्क्रिप्ट कॉपी करें, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। अब जस्ट हमने क्या करना, लाइन को रिप्लेस कर देना। लाइन की जगह पे हमने क्या लिख देना, स्मूथ, और इसको रन कर देना। अब आपके पास जो है ये स्मूथ प्लॉट क्रिएट हो गया। और अगर यहाँ से आप कलर रिमूव कर देना, यानी कलर की बेस पे इसको डिफ्रेंशिएट ना करें, तो फिर देखेंगे किस तरह का प्लॉट क्रिएट होता है। ठीक है, अगर जस्ट आप इसमें से कलर रिमूव कर दें, फिर देखें। अब ये इस तरह का क्रिएट हुआ है। ठीक है, स्मूथ प्लॉट। इसको कॉपी करें, ग्रुप में पेस्ट कर दें। जस्ट दो तीन लोगों के प्लॉट्स आ रहे हैं। ओके। सद्दाम खान साहब के पास प्रॉब्लम आ रही है सर, स्क्रीन काइंडली शेयर कीजिएगा। अच्छा, आप लोग जो हैं वो अब यहाँ पे ऐसा स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैंने लॉग किया। और बाकी पार्टिसिपेंट इसको कलर भी लगा के चेक करें और विदाउट कलर चेक करें। वो कह रहे हैं जी आपके पास एक पैकेज है जिसका नाम है फॉरवर्ड, ये नहीं है। आप आए पैकेजेस पे, ये देखें लास्ट लाइन पढ़ें, देर इज़ नो पैकेज कॉल्ड फॉरवर्ड। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे लिखें फॉरवर्ड, FARBER। इंस्टॉल करें इसको। इनके अलावा किसी और पार्टिसिपेंट के पास कोई इशू आ रहा है तो काइंडली बताएं, अभी जो है उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब दोबारा स्क्रिप्ट रन करें। अब आपके पास प्लॉट ड्रा हो गया है, और बाकी प्लॉट भी इसी तरह आपके पास ड्रा हो जाएंगे। ओके सर, बहुत शुक्रिया। आप में से अगर किसी और पार्टिसिपेंट के पास कोई इशू, कोई एरर, कोड रन नहीं हो रहा, तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं ये अगेन। अब स्मूथ प्लॉट भी ड्रा कर लिया जुनेद साहब ने। अब इनके सुपरवाइजर ऐसा कहते हैं यार स्मूथ प्लॉट भी अच्छा नहीं लग रहा, आप ऐसा करें कि आप ना बॉक्स प्लॉट बना लें। बॉक्स प्लॉट। उसके लिए अगेन हम स्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं। कॉपी किया, पेस्ट किया। अब यहाँ पे स्मूथ की जगह पे हमने क्या लिखना है, बॉक्स प्लॉट, और इसको रन कर देना। अब देखें ये हमारे पास एक बॉक्स प्लॉट बन गया है, और बहुत ही अजीब सा लग रहा है ना। लेकिन इसमें कोई स्पीशीज की बेस पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, ये कौन सी स्पीशीज का है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं जी इसको कलर इक्वल स्पीशीज। कलर इक्वल स्पीशीज, और इसको रन करें।
ये देखिए, जब आप स्पीशीज की बेस पे कलर करेंगे तो आपके पास तीन डिफरेंट प्लॉट क्रिएट होंगे, तीन डिफरेंट कलर में। इनको ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, अब अगर आप इनमें कलर फिल करना चाह रहे हैं तो आप इसमें कलर फिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन लिखें कामा कामा फिल इक्वल स्पीशीज। अच्छा, ये देखें ना कितना आसान काम है। ये भी आपको कोई मुश्किल लगी है ये लैंग्वेज? ये तो इंग्लिश की तरह की है ना, बस कुछ चीज़ें स्पेसिफाई हैं, बाकी सारी वोकेबलरी इंग्लिश की हम लिख रहे हैं। ये देखें, अब ये फिल हो गया, ठीक है। हमने उसको बताया फिल इक्वल, लेकिन फिल हुआ हुआ ये बुरा लग रहा है, हम इसको बगैर फिल के ही, आप फिल करके ग्रुप में शेयर कर दें, लेकिन फिल के बगैर जो है ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अच्छा जी, अब इनके सुपरवाइजर कहते हैं ठीक है यार, ये प्लाट तो अच्छा है, लेकिन एक और प्लाट बना के लाएं। आप इस पे ना ऐसा करें कि हिस्टोग्राम बना के लाएं। ये अगेन कॉपी करते हैं सारा स्क्रिप्ट। ये फिल वाला मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल अभी। ये सारा कॉपी किया, कॉपी, कॉपी करने के बाद आपने पेस्ट कर दें हिस्टोग्राम के नीचे। अब यहाँ पे आपने बॉक्स प्लॉट की जगह पे हिस्टोग्राम लिखना है। देखें कोई मुश्किल लग रहा है आपको इसमें? जस्ट एक वर्ड आप चेंज कर रहे हैं बस, आपका प्लांट चेंज होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आके उसने एरर दे दी। यहाँ पे आके देखें इसने, आपके पास भी सेम यही एरर आया होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक आपको स्टार्ट में एक और चीज़ बता दूँ। इस पूरी ट्रेनिंग में आपने किस चीज़ पे फोकस रखना? आपने ये नहीं देखना कि हमने एनालिसिस कौन कौन सा सीखा, ठीक है। आपने चार चीज़ें सीखनी है। अगर वो चार चीज़ें सीख ली ना, आप दुनिया का हर तरह का एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आपने चार चीज़ें सीखनी है। आपने एनालिसिस करना नहीं सीखना, उन चार चीज़ों पे आपने फोकस करना है। नंबर वन, रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग एंड जनरेटिंग। चार चीज़ें हैं, इनमें से दो की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी स्क्रिप्ट को हम रीड भी कर रहे हैं और राइट भी कर रहे हैं। देखें, अभी एरर आया था कि फंक्शन नॉट फाउंड। आपको रीड करना आ गया ना? आपको, आपने जैसे ही फाइंड किया कि फंक्शन नॉट फाउंड इसका मतलब क्या है, आपको समझ आ गई। फिर एरर आया था ऑब्जेक्ट पेटल विड्थ नॉट फाउंड। इट्स मीन कि हमारे कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या हमारे पास जो फाइल है वो फाइल नहीं है। मगर वो जब एरर आएगा तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तक जो हमें एरर का सामना करना पड़ा वो ये था कि फंक्शन नॉट फाउंड, इसका मतलब है हमारे पास पैकेज इंस्टॉल नहीं है। अभी हमारे पास एक नया एरर आया है। ये कह रहा है जी स्टैट बिन मस्ट ओनली हैव एन एक्स और वाई एस्थेटिक। वो कह रहा है ये जो भी आप ग्राफ बना रहे हो ना, इसके ऊपर स्टैट अप्लाई होती है, और इस तरह के ग्राफ में आपको एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड होता है। या आप एक्स एक्सिस दो इसको, या वाई एक्सिस बताओ इसको, एक ही एक्सिस आपने इसको बताना है। तो हम इसको बता देते हैं, एक्स एक्सिस बता देते हैं, वाई एक्सिस हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। बात समझ आई है? यानी वो कह रहा है, आर कह रहा है कि इस तरह का अगर आप प्लॉट बनाना चाह रहे हैं हिस्टोग्राम, तो यहाँ पे आपको एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड है। एक ही एक्सिस पे आपने जो कुछ लिखना है वो लिखना है, ठीक है। वाई एक्सिस पे आपने नहीं जाना। तो अब इसको मैं रन करता हूँ।
अब देखिए मेरे पास हिस्टोग्राम क्रिएट हो गया। कलर इक्वल स्पीशीज, ये देखें कलर अलॉट हुए हैं, लेकिन अगर हम इसको फिल भी कर लें, फिल कर लें, फिल इक्वल स्पीशीज, और इसको रन करें। अब देखें ये इसको डिफरेंट कलर जो है ना वो अलॉट हो गए हैं, इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है, हिस्टोग्राम भी इन्होंने क्रिएट कर लिया। हम इनके सुपरवाइजर कहते हैं ऐसा करें कि डेंसिटी प्लॉट बना कर लें। डेंसिटी प्लॉट, ये अगेन कॉपी करते हैं, ये ऊपर वाली लाइन बॉक्स प्लॉट वाली, कॉपी, इसको पेस्ट किया। अभी हम ये कलर वाला रिमूव कर देते हैं ताकि ये सारे स्टेप हम स्टार्ट से करें, हमें पहला ग्राफ ही पता चले कैसा बनता है। बॉक्स प्लॉट की जगह पे हमने क्या लिखना है, डेंसिटी, डेंसिटी, और इसको रन करते हैं। लेकिन इसने भी हमें एरर दे दिया। पहला एरर तो हमने रीड कर लिया था, उसका मतलब क्या था, आपने जब एरर रीड करना है ना, आपने इस चीज पे आना है, कास्ट बाई, यहाँ पे ये देखें, अच्छा हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि ये जो एरर है ना, ये देखें, रिक्वायर्ड द फॉलोइंग मिसिंग एस्थेटिक वाई। एस्थेटिक मीन ये जो एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ना, ये इनकी बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे वाई एक्सिस रिक्वायर्ड है। हिस्टोग्राम की सूरत में एक्स हो जाए या वाई हो जाए, दोनों में से एक एक्सिस हो तो काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि वाई एक्सिस, हम एक्स एक्सिस को यहाँ से रिमूव कर देते हैं पहले वाले को, दूसरा एक्सिस हम रख लेते हैं, जो एक्सिस होगा वो वाई एक्सिस ही होगा, ठीक है। और इसको रन करते हैं। ये देखिए ये हमारे पास जो है वो डेंसिटी प्लॉट क्रिएट हो गया। लेकिन अभी भी ये स्पीशीज की बेस पे डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बेस्ड ऑन स्पीशीज, COL इक्वल स्पीशीज, और इसको रन करें। अब देखिए आपके पास ये तीन जो है वो स्पीशीज की बेस के ऊपर डेंसिटी प्लॉट क्रिएट हो गए। कॉपी करें इसको और ग्रुप में शेयर कर दें। बस ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पे डेंसिटी प्लॉट पे जो है ये भी क्रिएट हो गया। अब अगर इसमें आप कलर फिल करना चाह रहे हैं तो इसके लिए सेम यहाँ पे फिल
कॉमा फिल इक्वल स्पीशीज, और इसको रन करें। मैं थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं भी आपके पास क्रिएट हो चुका और मेरे पास थोड़ा सा एक्चुअली मैंने और बहुत सारी फाइलें इसमें इंपोर्ट की हुई थी, जिसकी वजह से ना थोड़ा स्लो हुआ है। तो आपके पास होप के फिल करेंगे तो ये आपके पास शो हो जाएगा। मेरे पास भी अपीयर हो गया। इसको कॉपी करते हैं, ग्रुप में शेयर कर दो। अच्छा, यहाँ तक अगर तमाम पार्टिसिपेंट के पास कंप्लीट हो चुके हैं तो डन टाइप कर दूँ। अच्छा, डेंसिटी जो है ना, ये इसको कलर फिल करने के लिए जस्ट वही फार्मूला आपने यूज करना है, फिल इक्वल स्पीशीज, कलर इक्वल स्पीशीज, तो इसको कलर भी लाट हो जाएंगे। फिर आप इसमें फिल करेंगे तो ये फिल भी हो जाएगा। ओके। अच्छा, जहाँ तक होप के तमाम पार्टिसिपेंट ने जो है वो डन कर लिया है। अच्छा, अब हम चलते हैं आपकी असाइनमेंट की तरफ। आपको छोटा सा टास्क एक देना है, वो टास्क आपने कंप्लीट करना है। पहले इसको थोड़ा सा अच्छी तरह समझ लें। अच्छा, आपने एक चीज़ गौर की होगी कि मैं आपको प्लॉट के नाम बता रहा हूँ, आप परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये प्लॉट के नाम सर को कहाँ से मिले हैं। ये प्लॉट के नाम मैं आपको कहाँ से देख के बता रहा हूँ, ये डेंसिटी बता रहा हूँ आपको, बॉक्स प्लॉट बता रहा हूँ, लाइन बता रहा हूँ, एब लाइन है, हिस्टोग्राम है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कहाँ से देख के बता रहा हूँ। मे भी किसी के माइंड में ये क्वेश्चन हो। तो इसका आंसर ये है, क्योंकि ये जो टाइप ऑफ जियोम, जियोम में हम लिख रहे हैं ना, जियोम का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ। अगर आप यहाँ पे नीचे टाइप करें जियोम, जैसे आप जियोम लिखेंगे ना, आपके पास यहाँ पे एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जियोम। ये देखें,
ये मेरे पास एक्चुअली कोई एरर आ रहा है, थिंक मैंने इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा जियोम, और सॉरी अगेन एरर। आप में से कोई स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? मैंने लो किया है, काइंडली कोई स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके सर। अच्छा ऐसा करें कि आप यहाँ पे टाइप करें लाइन नंबर 10 पे जियोम, लाइन नंबर 10 जियोम। ये देखिए आपके पास एक लिस्ट ओपन हो गई है। पहले पे क्लिक करें, पहले वाले पे क्लिक करें, यस। अब आपके पास ये आ गया जियोम अल्बाइन। आपने यहाँ से जस्ट अल्बाइन को कॉपी करना है, बल्कि इसको भी छोड़ दें, ऊपर वाली लाइन कॉपी करें, लाइन नंबर 4 कॉपी करें, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 4 सारी कॉपी करें, लाइन नंबर 11 पे पेस्ट कर दें इसको, लाइन नंबर 11 पे, यस। अब ये सिर्फ एब लाइन कॉपी करें, ये जियोम अंडरस्कोर नहीं कॉपी करना, एब लाइन कॉपी करना है। नहीं 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 सर, नहीं सर, आप इसको कॉपी करें। टाइपिंग में भी कोई गलती हो जाए, ठीक है, अगर आपने करेक्शन स्पेलिंग ठीक लिखे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि इसको कॉपी करें, क्योंकि इसमें स्पेलिंग का अगर एरर आ जाए तो आपको वो एरर समझ ही नहीं आएगी कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, इसको अब रन करें। इस कोड को रन करें, यस। दोबारा लाइन नंबर 13 पे आए, लाइन नंबर 13 पे यहाँ पे दोबारा टाइप करें जी होम। अब एरिया, अब एरिया को कॉपी करें और वहाँ पे पेस्ट करें। इसको रन करें, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और बात सुन लें कि ये जो डाटा सेट है ना हमारा फाइकस वाला, ये तमाम तरह के ग्राफ के लिए भी सूटेबल नहीं है। मे भी कि बहुत सारे ग्राफ इस पे ना बने, ठीक है। आपने क्या करना है, जो ग्राफ बन रहा है ना वो बना के ग्रुप में शेयर कर देना है। जो एरर दे रहा है उसको इग्नोर कर देना है, अगले ग्राफ पे चले जाना। मसलन आप नेक्स्ट लाइन पे हैं, 14 पे हैं, या इसी पे बेशक ये एब लाइन को डिलीट, लाइन नंबर 13 डिलीट कर दें, या 12 डिलीट कर दें, बेशक लाइन नंबर 12 डिलीट कर दें, ठीक है। नहीं नहीं, इसको वापस एक स्पेस दें, 13 पे लेके जाएं इसको, यस। अब एरिया को डिलीट करें, ये जियोम के बाद अंडरस्कोर और एरिया डिलीट कर दें, अंडरस्कोर भी, सर अंडरस्कोर भी डिलीट करें और ब्रैकेट्स भी डिलीट कर दें, ब्रैकेट्स भी डिलीट करें, एम को भी डिलीट करें, अगेन एम टाइप करें, ये देखें फिर लिस्ट ओपन हो गई है। अब बार को सिलेक्ट करें, जियोम बार। ये मैं आपको कुछ बनवा रहा हूँ, बाकी सारे आपने ये खुद, ठीक है। अब बार वहाँ पे पेस्ट करें। इसने आपको एरर दे दिया, ये भी कह रहा है एक एक्सिस दें या इस पर स्टैट अप्लाई करें, ठीक है। ये स्टैट का फंक्शन है, अगर इसको आप एक एक्सिस देते हैं, मसलन पेटल विड्थ कर लें, आप रन करें, अब आपके पास बार ग्राफ भी बन गया है, ठीक है। ये हिस्टोग्राम की तरह का ही है। अच्छा अब वापस आए,
लाइन नंबर 13 पे इसको डिलीट करें, बार को एम तक, अगेन एम टाइप करें, अगेन आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब बिन टू डी, ये बिन टू डी वाला, ये वाला बिल्कुल, ये बिन टू डी कॉपी करें। अब यहाँ से आपने एक्स एक्सिस रिमूव कर दिया हुआ ना, अब आपको दोबारा ऊपर से कोई और पेस्ट करना पड़ेगा नीचे। ठीक हो गया। अब बिन टू डी है, अब इसको रन करें। अब आपके पास ये बिन टू डी प्लॉट क्रिएट हो गया। इसी तरह इसको अब दोबारा आए, अंडरस्कोर तक, एम तक डिलीट करें, लाइन नंबर 13 पे। होप कि अब आप लोगों को जो आपका टास्क है ना वो क्लियर हो गया होगा कि आपने क्या करना है। ये जितनी भी लिस्ट शो हो रही है ना, ये लिस्ट को स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, ये इधर हाँ बटन है, से स्क्रॉल डाउन करें। जितने भी प्लॉट शो हो रहे हैं ना, आपने सारे प्रैक्टिस करने हैं। जो बन जाए उसका ग्राफ शेयर कर देना, जो नहीं बना ना आपने परेशान नहीं होना। उसको एरर को रीड करने की कोशिश करें और उसको इग्नोर कर दें अगर नहीं समझ आ रही तो। ठीक है, ये इन्होंने पॉलीगॉन किया है, इसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें और इसको रन करें। ये पॉलीगॉन बन गया। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे वायोलिन क्रिएट करें। वायोलिन, वायोलिन क्रिएट करें सर। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। लाइन नंबर 13 पे आए, इसको डिलीट करें। यहाँ पे अब नहीं, नीचे नहीं जाना आपने, जियोम के बाद अंडरस्कोर लगाएं। जियोम के बाद अंडरस्कोर, यस। अब लिखें वी, लिखें वी, नहीं यहाँ से सेलेक्ट नहीं करना, वहाँ पे वी लिखें। ये वायोलिन, ये इसको सेलेक्ट करें, पहले वाले को। यस, ठीक है। अब वायोलिन कॉपी करके ऊपर लिखें, इसको रन करें। ये देखें वायोलिन प्लॉट क्रिएट हो गया। अब इसको फिल भी कर सकते हैं, इसको बना के ग्रुप में शेयर करें। अब आपका ये जो है ना सारा टास्क ये है कि आपने जितने भी प्लॉट्स हैं ना, आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका टास्क क्या है। जितने भी ये जियोम अंडरस्कोर के बाद जितने भी नाम आ रहे हैं ना, इन तमाम नाम्स को आपने फाइकस वाले डेटा सेट के ऊपर अप्लाई करके देखना है कि किस तरह का प्लॉट शो हो रहा है। ठीक है, ताकि अगर कल को आपको कोई बंदा कहे कि वायोलिन प्लॉट बनाए, तो वायोलिन प्लॉट की शक्ल, इमेज आपके माइंड में हो कि वायोलिन प्लॉट इस तरह का होता है। कोई आपसे कहे कि बॉक्स प्लॉट बना के लाएं, तो आपको पहले से पता हो कि बॉक्स प्लॉट की शक्ल इस तरह की होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, मैं स्क्रीन क्लोज कर रहा हूँ आपकी। अच्छा, होप कि आप लोगों को टास्क क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो टास्क से रिलेटेड तो पूछ लें। अदरवाइज अब हमारे पास जो है वो तकरीबन 8 मिनट बचे हैं। 8 मिनट में आज एक्चुअली हमारा आई थिंक फोर्थ क्लास थी। तो मैंने वो कहा था कि हमारी फोर्थ या फिफ्थ क्लास थोड़ी स्लो चलेंगी, उसके बाद हम इंशाल्लाह थोड़ा सा फास्ट की तरफ आएंगे। और कुछ लोग स्टार्ट से ही फास्ट पे आना चाह रहे थे, लेकिन मेरी कोशिश थी कि तमाम पार्टिसिपेंट को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट से लेके चलूँ। तो आज हम जो है वो एक्चुअली हमारी जो क्लास चलती है ना, ये तकरीबन 15 से 20 दिन है। तो इसमें ये है कि अब हम यहाँ पे तकरीबन आज 22 लोग जो हैं वो ऑनलाइन हैं। कल हमारे पास 30 लोग थे, तो मैं भी वो किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए। तो इसमें मैंने एक लास्ट पे ना, जब जिस दिन हमारे पास टाइम बच जाए, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, उस दिन 5 मिनट मैंने जो है वो इंट्रोडक्शन के रखे हैं। यानी अब देखें, मेरे लिए आप लोग सब अननोन हैं, आप लोगों के लिए मैं अननोन हूँ, और आप लोग आपस में भी अननोन है ना। यानी हमें नहीं आइडिया कि आप किस फील्ड से हैं, कहाँ पे हैं, क्या हैं। तो मैंने जस्ट ये 5 मिनट रखे हैं कि अगर हमारे पास टाइम बच जाए,
एक या दो पार्टिसिपेंट का जो है वो थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन, और दूसरा क्लास के हवाले से रिव्यू कि क्लास से अब आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं, या कोई सुजेशन अब आपकी जो है वो अब काबिल कबूल होगी। पहले जो है वो सुजेशंस फर्स्ट 4 दिन कोई सुजेशन जो है वो मैं नहीं सुनता, लेकिन 4 दिन के बाद अब जो आपकी सुजेशंस आएंगी उसके मुताबिक फिर जो है वो उसमें अकोमोडेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं किनका नाम शो हो रहा है मेरे पास। ये बैमल साहब हैं। ये उर्दू स्पीकर तो नहीं है, लेकिन ये उर्दू समझ लेते हैं। बैमल साहब, आप अवेलेबल हैं? बोल लेंगे उर्दू अगर माइक आपको ओपन करूँ तो? हाँ। सर माइक मैंने ओपन किया आपका। हेलो। हेलो। हाँ सर। जैसा आवाज़ आ रही है आपकी सर। सुन रहा है सर? जी जी सर, आवाज़ आ रही है अब आपको, आई थिंक उर्दू। हाँ, इधर लेकिन हाँ, एक तो इंट्रोडक्शन करवा दें हाँ, या बाकी थोड़ा सा पार्टिसिपेंट बोलता है वो सर। इंट्रोडक्शन हो जाए आपका। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। मेरा मेरा नाम विमल है। मैं चाइना से हूँ। अब पीएचडी कर रहा हूँ। आपकी मेरा होम मेजर कंट्री कौन है सी है? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। होम कंट्री कौन सी हाँ, है सर आपकी? नेपाल से हूँ सर। कहाँ से? हाँ, नेपाल से। सर नेपाल से हैं, ठीक है। नेपाल, नेपाल। नेपाल से, ठीक हो गया सर। तो क्या आप इधर स्टडी क्या ये कर रहे नेट हैं, में पोस्ट बहुत डॉक कर रहे हैं? ठीक। पीएचडी। ठीक है। फील्ड ऑफ स्टडी कौन सी है? मेरा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक हो गया। तो कैसा रहा आपके ट्रेनिंग सेशन के 4 दिन? अब क्या सेटिस्फाइड हैं ट्रेनिंग से? कोई चीज़ें, कोई कंफ्यूजन, कोई ठीक, अच्छा चीज़ ना समझ आ रही हो? लग रहा है सर। जी सर। कंफ्यूजन कंफ्यूजन नहीं। नहीं, नहीं, ठीक है सर। समझ रहा हूँ सर। ठीक हो गया अब सर। तक। ओके सर। अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो काइंडली आप ज़रूर आपने बताना है कि। थैंक यू सर। ओके सर, बहुत शुक्रिया बाइमल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, ठीक है, माइक का इशू होगा। चलिए, नेक्स्ट डॉक्टर हसन शहजाद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए हैं? शुक्र अल्लाह का सर। सर थोड़ा सा तारफ़ करवा दें अपना छोटा सा, और ट्रेनिंग के हवाले से बता जी मेरा नाम दीजिए। हसन शहजाद है। जी जी। मेरा जी जी मेरा नाम हसन शहजाद है और मैं पोस्ट डॉक कर रहा हूँ इधर से चाइना से। चाइना से, ठीक है। और डिपार्टमेंट जो है वो मेरा मैकेनिकल है। जी, और माशाल्लाह क्लास आपकी बहुत अच्छी जा रही है, एज मैकेनिकल एक्सपेक्टेड। एक्चुअली तो अच्छा जा रहा है डाटा आपका जस्ट काम। आपका डिफरेंट है यहाँ पे, बाकी एनालिसिस सेम है ना?
ये सारी चीज़ें आप वो अपने फील्ड के नहीं, अप्लाई कर सकते मेरा थोड़ा सा जो मेरा मेजर है, जो काम था वो मैथमेटिक्स का है। सो मैं इसको किसी और तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ अभी। मतलब मैं स्टार्ट किए, हमारा थोड़ा सा सेंसिटिविटी एनालिसिस में करेंगे। तो वो ठीक है। थोड़ा सा इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जी थोड़ा जी सा जरूर सर। ये बेसिक हो जाए तो ये इंशाल्लाह फिर इसको भी करेंगे बेसिक आगे। आपको देखे ना, वो मैं जी और एग्जांपल देता हूँ कि जब आपको गाड़ी चलाना आ जाती है ना, फिर आपके लिए रूट मुश्किल नहीं होता, सिर्फ रास्ता पूछना मुश्किल होता है, थोड़ा सा आपको पूछना पड़ता है कि आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो किस रास्ते से होके जाना है, लाहौर से कराची जाना है तो जी जी किस रास्ते बिल्कुल से होके जाना एग्जैक्टली है। लेकिन अगर आपको जी ड्राइविंग आती है ना तो आप जा सकते हैं हर रास्ते पे, सिर्फ पूछना पड़ेगा थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल। इसी तरह अगर राइट सर, आपको ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही कार है। चलाना आ जी जाए जी, ना, और क्लास माशाल्लाह आपने। जी जी। तो आप हर तरह के आपने एनालिसिस वो परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत अच्छा, मतलब इसका पेस भी बहुत अच्छी थी। जी जी, वो अच्छा, आपने पेस भी आपकी बहुत अच्छी है। तो और ये भी मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन ये था कि जो हमारी जो लैंग्वेज है पाइथन की, जो कोडिंग है ऑलमोस्ट, हम वो जो पाइथन की कोडिंग इसमें कर सकते हैं आर में, सर या यहाँ इसके पे लिए अगर डिफरेंट इन्वायरमेंट हमें बनाना पड़ेगा? मेरी स्क्रीन अगर आपको शो हो रही हो ना, तो ये मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ, ये देखें। ये आर पे मैंने क्लिक किया ना, ये जी जी जी, मुझे आर और साथ पाइथन शो हुआ है। सही सही। तो इट्स मीन कि अगर हम इसको पाइथन को सिलेक्ट करें राइट राइट, और मतलब ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। आपके पास लैंग्वेज हो तो आप पाइथन को राइट। यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा एक और मज़े की बात आपको बताऊं कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद ना आप पाइथन और आर दोनों पे काम कर सकते हैं। जी सर। थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी, बस थोड़ी सी, राइट ओके। बाकी दोनों सेम है। ओके। यानी इसकी एग्जांपल ऐसे ही जैसे एम एस वर्ड आप और है ना सर, पावर पॉइंट। मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। जी सर, इंशाल्लाह एक जी एक जी। चीज़ आपको जो है वो राइट। क्लियर होगी। ओके। अच्छा, दूसरा ये है कि जो अभी इस कोर्स में हम कुछ मतलब सिर्फ बेसिक्स के प्लॉटिंग और डाटा एनालिसिस में ही करेंगे, या कुछ हम लाइक न्यूरल नेटवर्क या एएनएन इसकी तरफ भी जाएंगे, या इस कोर्स पे सिंपल हमारा डाटा एनालिसिस ही होगा? सर सिर्फ डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस हर तरह का, चाहे राइट वो ओके नेटवर्क ओके, एनालिसिस है, सही है। ओके चाहे सर, वो थैंक यू। नेटवर्क एनालिसिस में आ जाता है, चाहे वो टाइम सीरीज एनालिसिस में आ जाता है। यानी आपके पास डाटा हम्म। है, आप उस पर जो मर्जी कर सकते हैं। ओके ओके। जी जी। राइट सर। ओके सर। ओके। ओके थैंक सर, यू। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। एक्चुअली अब मेरी जो है वो नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो इंशाल्लाह आप लोग जो है इस पर प्रैक्टिस करेंगे और इसको ग्राफ बना के ग्रुप में शेयर करें। और अगर कोई किसी को इशू आ रहा है तो काइंडली फुल स्क्रीन जो है वो शेयर किया करें। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़।